हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स पर। आज मैं आपको बनाने सिखाने जा रही हूँ राधा रानी, युगल सरकार और लड्डू गोपाल जी के लिए रक्षाबंधन के लिए मल्टी कलर की ड्रेस। ये मैंने डबल शेडेड कपड़ा लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा ना हो तो आप 2 कलर का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं कंट्रास्ट में। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लें, बस 2 कलर में होना चाहिए, जिससे कि हम उसको हाफ कलर को ज्वाइन कर लें आपस में। तो ये मेरे पास तो जयपुरी प्रिंट का था। अगर आपके पास मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे आप जयपुरी दुपट्टा भी ले सकते हैं। कॉटन का जयपुरी दुपट्टा लेकर डबल शेडेड जो दुपट्टे आते हैं उससे ये ड्रेस आराम से बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसमें से लड्डू गोपाल जी के लिए इसमें से हमें लेंगे जितनी हमें उनकी चौड़ाई रखनी है और लंबाई रखनी है घेर की, उस हिसाब से हम इसमें से पट्टी कट करेंगे। मेरे ठाकुर जी 5 नंबर के हैं तो मैं उनके लिए इसमें से एक पट्टी कट करूँगी और एक राधा रानी के लिए। राधा रानी हमारी 4 नंबर की हैं। तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे कि हमारा दोनों तरफ से बराबर बराबर कपड़ा आ जाए। तो देखिए मैंने ये कुछ पट्टियाँ तैयार की हैं चारों के लिए, तो मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। ये है राधा रानी के लिए, इसका जो मेज़रमेंट है वो कुछ इस तरह से है। इसमें हमने आरकंडी लगाकर पीस तैयार कर लिए हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ किस तरह से पीस तैयार करते हैं। तो ये मैंने 4 इंच लिया था, फोल्ड करके ये 3.5 इंच बचा है। और इस साइड को है ये 28 इंच, इधर से ये 28 इंच है। इसमें राधा रानी की ड्रेस का घेर बनेगा। मेरी राधा रानी जी 4 नंबर की हैं। और इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी तैयार की है, वो लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो उसका भी सेम ही साइज़ है, बस थोड़ा सा वो 28 की जगह 30 इंच है। ये भी मैंने 4 इंच लिया था, फोल्ड करके ये भी 3.5 इंच रह गया है। तो क्योंकि अभी हमें इसमें लेस वगैरह भी लगाएंगे तो उससे भी थोड़ा घेर बढ़ जाएगा। तो ये दोनों तो हो गई हैं राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के लिए। अब हमने युगल जोड़ी के लिए जो बनाने हैं पीसेस, वो कुछ इस तरह से बनाए हैं। ये हमने राधा रानी के लहंगे के लिए पीस तैयार किया है। इसमें आरकंडी लगाकर जोड़ दिया है। जितनी हमें उनकी लंबाई रखनी है उसके हिसाब से रखें, और जितना घेर रखना है उस हिसाब से हम इधर को रखेंगे। तो देखिए जिस इतना ये फोल्ड होकर पूरी गोलाई लहंगे की आ जाएगी। एक पट्टी तैयार की है हमने ठाकुर जी की चोली में फ्रिल भरने के लिए, क्योंकि इसके साथ में हम बनाएंगे पजामी या धोती भी बना सकते हैं। आपको जो पसंद आए आप वो दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। तो ये 2.5 इंच ऐसे था और 25 इंच इस तरह से था। तैयार करके ये 2 इंच की पट्टी हो चुकी है। अब इस पर हम ये 2 तरह की लेसेस लगाएंगे। चारों पट्टियों पर हमें ये लेस लगानी है। नीचे की साइड हम ये इस तरह की जो झल्लर वाली लेस है ये लगाएंगे। ये मल्टी कलर की लेस आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। दोनों ही लेसेस ऐसी हैं कि लगभग सभी लेसेस की शॉप पर मिल जाती हैं। आप अपनी पसंद से भी कोई और भी लेस लगा सकते हैं। मैंने इस पर ये 2 मल्टी लेस लगाई हैं। तो हमारी सारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं लेस लगाकर। सभी पट्टियाँ कुछ इस तरह से तैयार हो चुकी हैं। अब हमें इसमें गोटा लगाना है। जो ये साइडें होती हैं इस पर हम गोटे की पट्टी लगाएंगे, यानी कि गोटे की पाइपिंग लगाएंगे। दोनों साइड पर लगानी है। तो मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से हमें इसको जोड़ना है। यहाँ से मिरर हटा देंगे जिससे ये सुई में ना आए। पीछे की साइड से गोटा सिलें किनारे पर इस तरह से, और फिर इसको आगे की साइड ऐसे फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई लगा दें। इस तरह से हमें चारों पीसेस पर दोनों साइड ये गोटा लगा देना है। और फिर फ्रिल भरनी है सभी की कमर के हिसाब से। सब में फ्रिल डालेंगे, जितनी जितनी हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी की कमर है उस हिसाब से फ्रिल भरेंगे। और जो राधा रानी का लहंगा है उसमें फ्रिल भर के बेल्ट भी लगा लेंगे। तो देखिए राधा रानी के लहंगे में हमने फ्रिल भर ली हैं। जितनी उनकी कमर है उससे एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर उसके ऊपर से बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें डोरी डालनी है। तो डोरी डालकर उनकी कमर पे जब बांधेंगे तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा ठीक से।
अब हमें बनानी है इन सभी ड्रेसेस के लिए चोली। तो चोली बनाने के लिए पहले युगल सरकार और युगल राधा रानी दोनों के लिए हमें जो मेज़रमेंट लेना है वो सेम है, दोनों के लगभग बराबर ही चोली बनती है। तो मैं 2 पट्टी ग्रीन कलर की और 2 पट्टी ऑरेंज कलर की कट करूँगी, क्योंकि वो हम भी कंट्रास्ट में बनाएंगे। और ये देखिए उनका फ्रिल भर चुकी हैं, इसमें हमें चोली जोड़नी है और राधा रानी की चोली हमें अलग से बनानी है, वो उसमें नहीं जुड़ेगी क्योंकि लहंगे में बेल्ट लग चुकी है। इसका जो मेज़रमेंट है वो कुछ इस तरह से है। मेरी युगल जोड़ी जो है वो 12 इंच की है। आप अपनी युगल जोड़ी के हिसाब से इसमें से जितनी उनकी चोली बनती है उस हिसाब से कपड़ा कट करें। तो हमने ये कपड़ा कट कर लिया है। ये देखिए इस साइड को है ये 2.5 इंच और इधर को है ये 7 इंच। तो हमने 4 पीस लिए हैं, यानी कि 2 ऑरेंज और 2 ग्रीन। तो इसमें दोनों की चोली बन जाएगी। अब लड्डू गोपाल और छोटी राधा रानी के लिए जो हमने पीस लिए हैं वो 2 इंच इस साइड से है और 4.5 इंच इस साइड से है। दोनों की चोली उनकी भी, क्योंकि 4 और 5 नंबर के दोनों के सेम आती है, तो इस तरह से हमने मेज़रमेंट लिया है। अब हम इनको सिलना सिखाते हैं। मैं आपको एक चोली जोड़कर दिखाऊंगी, सेम वैसे ही हमें सारी चोलियाँ ये बनानी हैं। देखिए दोनों पार्ट, एक ऑरेंज और एक ग्रीन लिया है। इसको हमें इतना स्टिच करना है कि 7 इंच का हमें मतलब 3 हिस्से कर लेने हैं, 3 फोल्ड, और 1 फोल्ड को इसका स्टिच कर देना है। इसको यहाँ पर कट करें। अब इसको ओपन करें। इसको यहाँ से सिलने के बाद में देखिए 3 पार्ट थे, 1 पार्ट हमने स्टिच कर दिया है। इसको ओपन करने के बाद में इसको बीच में से ऐसे बारीक बारीक फोल्ड करना है। सभी चोली हमें इसी तरह से जोड़नी है। अब ये देखिए इसका इधर को मोड़ देंगे और ऑरेंज वाले का ऑरेंज वाली साइड को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही फोल्ड हो जाता है अंदर की साइड वाला पोर्शन। दोनों साइडें फोल्ड हो चुकी हैं। अब हमें इसकी जो बाहर वाली साइड है उस पर गोटा लगाना है। गोटा उल्टी साइड में स्टिच करें और सीधी साइड में फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब ये देखिए सीधी तरफ से इस तरह से पास पास सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमें सब पर दोनों साइड पर सिलाई लगानी है। ये देखिए सब पर हमने ये पाइपिंग लगा ली है। चारों चोली इस तरह से बन चुकी हैं। अब हमें इनको जोड़ना है। तो इस तरह से उल्टी साइड को फोल्ड करेंगे, दोनों साइड इस तरह से फोल्ड करें और यहाँ पर सिलाई लगाएं और इतना मुड्डा छोड़ दें जितना कि उनकी बाजू में आराम से जाए। ये हमें उल्टी साइड को मोड़ना है, सीधी साइड सिलाई नहीं लगाएंगे, उल्टी साइड में सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। और ये इतना दोनों साइड में ऐसे ही हमें चारों चोली इसी तरह से सिलनी है। और जो घेर में जोड़नी है वो तो हम घेर में जोड़ देंगे, और एक चोली राधा रानी के लिए जो बनाएंगे उसको नीचे से हम फोल्ड कर देंगे। जो राधा रानी की चोली है उसको हम नीचे की साइड से फोल्ड कर देंगे और लेस लगा देंगे। अब हमें बनानी है युगल सरकार के लिए पजामी। पजामे की मेज़रमेंट कुछ इस तरह से लेनी है। जितनी लंबाई रखनी है पजामे की वो लेंथ लें। मेरे ठाकुर जी को 7 इंच की पजामी आती है। इस कपड़े की जो लंबाई है वो थोड़ी सी कम है, तो हम इसमें ऊपर बेल्ट जोड़ देंगे। ये 6.5 है। नीचे से हमें इसे फोल्ड करना है। आपके ठाकुर जी के जितनी भी लंबी आती है उतना रखें। अब इधर को हमें कुछ इस तरह से रखना है जितना उनके हिप पर
कमर की गोलाई नहीं लेनी है, जो हिप का पोर्शन है उसकी गोलाई लें। जैसे कि हमारे ठाकुर जी को 7 इंच का है तो उसका हाफ इस तरह से, यानी कि 3.5 आएगा, तो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। ये देखिए 3.5 है और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे, 5.5। तो इस तरह से ये हमने कपड़ा डबल कर रखा है, ये हो गया है 11 इंच। तो ये फोल्ड होकर हो रहा है 5.5। फिर इसको एक फोल्ड और करें, बिल्कुल बराबर करके मोड़ना है। और यहाँ पर देखिए बेल्ट जोड़नी है, तो बेल्ट वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे ऊपर और इतना सिलाई में जो जाएगा उसको छोड़ देंगे। ये इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब नीचे की साइड से जो ये 3 हिस्से इसको डिवाइड करेंगे और इसमें से 1 हिस्से पर इसके निशान लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं कि 3 पार्ट्स हमारे किस तरह से कहाँ तक आ रहे हैं। तो 1 पार्ट पर हमने निशान लगाया और यहाँ से थोड़ी सी गोलाई देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, और इसको यहाँ से कट कर देना है। अगर छोटे कान्हा जी हैं तो छोटा बनेगा इससे, और बड़े हैं तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेंगे। हमारे पास कपड़ा कम है इसलिए हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे, नहीं तो इसी में बेल्ट का कपड़ा आप एक्स्ट्रा ऊपर ले सकते हैं, जितना नेफा उसका बनाना है डोरी डालने के लिए। अब हमें इसको सिलना है। सबसे पहले नीचे से फोल्ड करेंगे बारीक बारीक, और ये जो गोलाई कटी हुई है इसको भी हमें बारीक बारीक फोल्ड करना है। तीनों चारों जगह हैं ये सभी हमें फोल्ड कर देनी है, इतना बारीक बारीक इसको फोल्ड करें। यहाँ पर भी, यहाँ पर पूरी गोलाई में, और बाहर वाली साइड पे भी, ये जो बाहर वाला साइड है इसको भी। ये देखिए हमने इसको गोलाई में फोल्ड कर लिया है। ये सब इधर से और ये उल्टी साइड में मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसको। ये इतना बारीक बारीक हमने फोल्ड किया है, और ये आसन वाला पोर्शन भी फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। मैं इसमें इतनी बेल्ट जोड़ूंगी जितनी ठाकुर जी की पजामे की लंबाई कंप्लीट हो जाए। देखिए जब हमें वैसे मोड़ना था तो हमारा यहाँ पर ही मुड़ जाता, लेकिन ये कपड़ा कम है इसलिए मैं बेल्ट जोड़ रही हूँ। हमने इसमें नीचे लेस भी लगा दी है यहाँ पर, और ऊपर बेल्ट जोड़ दी है। ये देखिए पूरा ये पोर्शन इस तरह से तैयार है। अब हमें इसमें बेल्प्रो लगानी है। बेल्प्रो का इतना बड़ा पीस लें और इसको बीच में से कट कर दें, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। ये हमने बेल्प्रो कट कर ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करके रखें। और देखिए हमें ये बेल्प्रो किस तरह से इसमें स्टिच करनी है। इसके 2 पीसेस होते हैं बेल्प्रो के, तो एक पीस हमें इधर जोड़ना है और दूसरा पीस इस साइड में जोड़ना है। तो इसको हम ऐसे सिलाई करके सेट कर लेंगे। दोनों पीसेस को अलग अलग करें और उसको सिल दें। ये देखिए हमने इस तरह से बेल्प्रो लगा लिए, एक अंदर की साइड और एक पोंचे में बाहर की साइड, इस तरह से। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये पोंचा इस तरह से बन जाएगा। जब ठाकुर जी को पहनाते हैं तो ये बहुत आसानी से पहनाई जाती है। इसमें ऊपर डोरी डाल देंगे, लहंगे में भी डोरी डालेंगे, और इन सब में हमें फिर लटकन लगानी है। देखिए हमने सभी चोलियाँ जोड़ ली हैं और ये इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे से गोटे की डोरी लगा ली है। इसमें पजामे में भी डाल दी है। अब ये हमने इस तरह की लटकन ली है, जो लेस आती है उसमें से मैंने ये कट कर लिए हैं पीसेस। अब ये सभी डोरी में मैं ये लटकन लगा लूँगी। आप सिल भी सकते हैं और इनको चिपका भी सकते हैं। तो सभी लटकन लग चुकी हैं और हमारी सारी ड्रेसेस तैयार हो चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ अपनी युगल सरकार की ड्रेस। देखिए ये पजामी, इसमें डोरी डलकर लटकन लग चुकी हैं, और ये इनकी बन गई है ऊपर की फ्रॉक।
ठाकुर जी इनकी युगल सरकार की और ठाकुर जी की पगड़ी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी इसी ड्रेस के साथ का। और जो पगड़ी बांधने का जो स्टाइल होगा वो समझाने के लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी होगी, जिसमें हम इनका रक्षाबंधन का पूरा श्रृंगार करेंगे और सभी को ये ड्रेसेस पहनाएंगे। और इनके साथ की जो ज्वेलरी हम बनाने वाले हैं वो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। राजस्थानी ज्वेलरी मैं इसके साथ के में बनाना सिखाऊंगी आपको। तो ये लहंगे में भी लटकन डल चुकी हैं राधा रानी के, और हमारे लड्डू गोपाल और छोटी राधा रानी की ड्रेस भी कंप्लीट हो चुकी है। सारी ड्रेसेस इस तरह तैयार है। राधा रानी के लिए मैंने ये दुपट्टा बनाया है, युगल राधा रानी के लिए दुपट्टा रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की और युगल जोड़ी की ड्रेस पसंद आई हो तो जल्दी से कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।